राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो पर मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति कादियान। मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर विनोद लांबा सर और साथ में रिसर्च टीम तय अशोक सर। विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है वो पूरे जोर शोर से चल रही है और चुनाव आयोग ने जो तारीखा का ऐलान है वो भी कर दिया है। लेकिन ये सवाल इन खड़ा हुआ कि टिकटा के जो वितरण का तरीका होगा वो कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टी उनमें किस तरीके तरह होगा। अगर हम बात करें कांग्रेस में तो जो है कल बैठक हुई थी और स्टेज पे हमने देखा तस्वीरें आप लोगों तक भी पहुंची होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुमारी शैलजा और जो बड़े भी दिग्गज है हरियाणा के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उदय बहान हो, चाहे वो शैलजा हो, तो ये तमाम तस्वीरें शामिल आई थी सर। तो ये बात शुरू हुआ है कि टिकटा का वितरण किस तरीके से होगा विधानसभा चुनाव में। देखिए, चुनाव समिति में जो मामला जाता है और चुनाव समिति के बाद ही ये कहीं ना कहीं चीज़ें फाइनल होती हैं। लेकिन कांग्रेस में मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस में पहले स्क्रीनिंग कमेटी में पूरा मामला जाएगा और स्क्रीनिंग कमेटी से पूरे नाम फिल्टर होने के बाद, अशोक आपने भी पूरी रिसर्च करी है, स्वाति आपने भी पूरी रिसर्च की है, 2550 के करीब जो आवेदन आए हैं सीधे के सीधे अगर आलाकमान के पास लेके चले जाओगे तो डस्टबिन में डाल देंगे। भाई इतनी मत्थापच्ची कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के भी बांटने हैं तो स्क्रीनिंग कमेटी की 3 दिन की कम से कम बैठकें कांग्रेस में बताई जा रही है। एग्जैक्ट डेट अशोक आप तक पहुंचा देंगे। और कांग्रेस का तो मामला ये है और 25 अगस्त के आसपास जो मेन जो चुनाव समिति है, यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी हो गई कांग्रेस में और चुनाव समिति की जो बैठक होगी भाजपा में केंद्रीय स्तर पर, वहाँ 25 अगस्त को आज गुरुग्राम में बैठ रहे हैं और 2 दिन मेरे ख्याल से गुरुग्राम में लगातार लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। और हरियाणा बीजेपी की जो कोर कमेटी है, जो चुनाव समिति है, चुनाव समिति यहाँ भी है, वो स्क्रीनिंग कमेटी है, ये चुनाव समिति है, कंफ्यूज ना हो। तो जो चुनाव समिति के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो आज गुरुग्राम में मंथन करेंगे और कल भी मंथन करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसमें मनोहर लाल साहब भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं, संगठन भी होते हैं और प्रभारी की भी और सह प्रभारी की भी डबल जोड़ी है। एक चुनाव समिति की चुनाव प्रभारी सह प्रभारी हैं और इसके अलावा एक बीजेपी के प्रभारी, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी जिसमें सतीश पूनिया हैं और उनके साथ और भी जो तमाम लीडर्स हैं। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की बात कर ली जाए तो वो चुनाव के प्रभारी बीजेपी के बनाए गए हैं। तो ये एक मोटा एक लाइन में मैं समझा सकता हूं कि वो स्क्रीनिंग कमेटी में 3 दिन मंथन करेंगे, उसके बाद अपनी आलाकमान के पास लेके जाएंगे। यहाँ बीजेपी में 2 दिन गुरुग्राम में मंथन होगा। हरियाणा बीजेपी की जो चुनाव समिति मंथन करके नाम शॉर्टलिस्ट करके ले जाएगी वो 25 अगस्त के आसपास जाएगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 26 के आसपास भाजपा एक सूची जारी कर सकती है। और कांग्रेस की अगर एक तारीख एक लाइन में दर्शक समझना चाहें तो 30 से पहले मामला होगा नहीं। लोकसभा चुनाव मुझे अच्छे से याद है, स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठकें होती रही, पहले नाम गया और जो केंद्रीय चुनाव समिति की उनकी बैठक हुई, आलाकमान के साथ जो बैठक हुई उसमें कुछ नामों पे मंथन नहीं हो पाया, फिर दोबारा कहा गया, फिर उसमें दोबारा नियुक्तियां हुई। तो मुझे लगता है कि भाजपा का तो शोर मचे ना मचे, कांग्रेस में कल तो मचना तय है। और एक लाइन और मैं आप लोगों को माइक हैंड ओवर करूं, कल ये कह दिया गया है कि जिसको भी जो बात पहुंचानी है या तो आप जो स्क्रीनिंग कमेटी तय हो चुकी है अजय माकन की लीडरशिप में कांग्रेस में, वहाँ नाम पहुंचाइए, प्रदेश अध्यक्ष तक नाम की आप सिफारिश कीजिए और सिफारिश करनी है तो आप प्रभारी से यानी कि दीपक बाबरिया से कीजिए। अशोक, इसकी कुछ तारीखों को लेकर और आप थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, तो अशोक हमें बताएंगे कि आगे का क्या कुछ जो टिकटों का वितरण का तरीका है कांग्रेस का वो किस तरीके से रहेगा। अशोक जी बिल्कुल, कल दिल्ली में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें तमाम बड़े नेता हरियाणा के ही उपस्थित थे मैडम उसमें जी। तो अब इस बैठक के बाद फिर से जितने भी नाम थे अब प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी फाइनल करेगी, इसके बाद ये दिल्ली जाएंगे नाम। ऐसा नहीं है कि जैसा कि सर ने बताया 2500 नाम सारे नहीं भेजे जाएंगे, फिर से ये मीटिंग होगी जो कि अब यहाँ इन्होंने बताया है कि 23 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है नाम फाइनल करके करेगी और 26 अगस्त से स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली में बैठकें शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी बात है। और जैसा कि सर ने बताया, इस बार ऐसा नहीं है कि आप नाम जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो हुड्डा हो या शैलजा हो, इनसे आप सिफारिश करके लगा लेंगे, ये नहीं किया जाएगा। सर ने भी बताया बिल्कुल आप प्रदेश अध्यक्ष को दीजिए, प्रभारी को दीजिए, अब वो नहीं चलेगा कि कमेटी में भी दे सकते हैं। हाँ, स्क्रीनिंग कमेटी में ही वो फाइनल होके जाएगा जी। और डायरेक्ट दे सकते हैं। इस बार ये वो नाम होंगे जो आवेदन हो चुके हैं, जिनसे शुल्क ली वो उनसे अलग होंगे। ऐसा नहीं वो दोबारा इनसे शुल्क भी नहीं लगेगी, ये चीज़ भी एक आई है निकल कर। और
इसके बाद दिल्ली में ही ये होगा। और अच्छा, एक और बड़ी बात है, कल जो मीटिंग हुई है सर, उसमें ये भी दिया गया, जैसे कि बहुत तमाम खबरें चल रही थी गुटबाजी वाली, इस बार शैलजा हो या हुड्डा हो एक साथ दिखाई दिए हैं। कल बगल में बैठे हुए थे, हंस के बातें कर रहे थे। रेयर तस्वीर, इसको लेके कई कल बहुत चर्चा हुई है ट्विटर और मतलब सोशल मीडिया पे। कहा गया कि भाई गुटबाजी शांत करने के लिए भी एक संदेश दिया गया। ये मीटिंग एक सांकेतिक रूप अपनाई है जी। और बिल्कुल, तो जी। इसके बाद जो है कुमारी शैलजा की एक बाइट भी हमने आप तक पहुंचाई थी, जिसमें वो सीधे तौर पर बोलती हुई सुनाई दे रही हैं कि जो आला कमान है और राहुल गांधी के साथ जो उनकी बैठकें हुई थी, तो उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस जो है एक साथ जा रही है, और जो गुटबाजी की खबरें शामिल आया करें वो सब चीज़ों पर रोक कहीं ना कहीं लगाने की बात की जा रही है सर कांग्रेस। दागी छवि वाले नेताओं से एक पॉइंट और दर्शकों तक जाना चाहिए। कांग्रेस में अभी तक ये सहमति बनी है कि जो दागी छवि है, केसेस वगैरह ज़्यादा हैं, किस तरह के केसेस देखे जाएंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन दागी तो हर दलों में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है यूपी और बिहार के मुकाबले हरियाणा में केसेस कम होते हैं। लेकिन है, यहाँ भी नहीं है, हरियाणा भी अछूता नहीं है। तमाम तरह पे ईडी के भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। और कांग्रेस वालों की हम जो बात कर रहे हैं, बीजेपी पे भी आ जाएंगे, तो दागी यहाँ बहुत हैं। और दागी के ऊपर तो ये है अशोक और स्वाति कि किसको कौन से दाग अच्छे लगते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वॉशिंग मशीन की भी चर्चा चल जाती है कि भाई एक वॉशिंग मशीन ऐसी है देश में जिसमें आकर सारे दाग धुल जाते हैं, और कहें कि एजेंसीज़ के प्रेशर में भी लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये एक सैद्धांतिक तौर पर तय किया गया है कांग्रेस में कि दागी छवि से बचा जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा। एक बात और मैं कह दूं आप दोनों से भी और दर्शकों से, कोई ये मुगालते में रहे कि इस बार सीधा सीधा हरियाणा कांग्रेस की लीडर से सब कुछ कर लेंगे। और राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं रहे हैं। एलओपी बनने के बाद लोकसभा में जो भी नतीजे आए, 99 तक सीटें पहुंची, वो लीडर कांग्रेस का अब अपने आप को मजबूत हो गया। और वो दो लाइन दो सटीक में बात करता है। और मैं कोट भी कर दूं, क्योंकि अब बातचीत 3-3 लोग कर रहे हैं, दर्शकों तक खबर पहुंचा रहे हैं। एक मीटिंग में चर्चा हो रही थी किरण चौधरी के जाने की, तो उसमें कहा हाँ ठीक है भाई, जिसको जाना है जाओ। और वो साफ कहते हैं कि भाई जिसको जाना है जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कांग्रेस अपने हिसाब से काम करती रहेगी। तो कांग्रेस को लेकर ये 2-3 पॉइंट्स थे। और जो तारीखें आपको बता दी कि 26 तारीख से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होंगी और 30 तक ये फाइनल करने का काम होगा। उससे पहले शॉर्टलिस्ट करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, अब भाजपा की बात कर लेते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वह नई दिल्ली में होगी, और 25 अगस्त ने, यानी कि आने वाली 25 अगस्त ने जो है शाम ने 7 बजे यह बैठक बुलाई गई है। और इसमें बैठक में कौन कौन मौजूद रहेंगे वो आप तक बता दें। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इसके अलावा अमित शाह समेत हरियाणा के जो प्रभारी हैं वो सारे इस बैठक के भीतर मौजूद रहेंगे। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भाजपा जो है हरियाणा विधानसभा की टिकटा की जो पहली सूची है वह जारी कर सका है। अशोक, बाकी अशोक बताएंगे हमें, क्योंकि बैठक का जो सिलसिला वो तो चलता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में कल भी बैठक हुई थी और बीजेपी में 25 तारीख ने बैठक होने जाने वाली है। टिकट किस हिसाब से बटेंगी, बीजेपी का कुछ बताओ अशोक। जी बिल्कुल स्वाति, अब आज और कल बीजेपी की जो हरियाणा कमेटी है, चुनाव समिति है, वो मीटिंग कर रही है गुरुग्राम में। तो इस मीटिंग के कंप्लीट होने के बाद जो एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें नामों की स्क्रीनिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 नाम है 10 को भेज दिया जाएगा। इसमें 3 से 4 नाम है फाइनल किए जाएंगे प्रदेश बीजेपी द्वारा। फिर ये नाम दिल्ली जाएंगे केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के लिए। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी खुद मौजूद होंगे, जिसमें एक नाम फाइनल किया जाएगा। फिर जाके ये प्रोसेस होता है कि पहले प्रदेश फाइनल करता है, फिर केंद्र फाइनल करेगा, तब एक नाम बन के हर एक विधानसभा का लिस्ट जारी होना शुरू होगा। एक साथ तो नहीं आएगा, मुझे लगता है 10-20 विधानसभाओं का या 20-30 भी आ सकती हैं। कुछ ऐसे लिस्ट जारी होगी, फिर आगे करके दोबारा फिर से ये सिलसिला होगा, फिर मीटिंग होके फाइनलाइज होके फिर से नाम निकलेंगे। जी जी सर। अशोक के कई चीज़ों पर संदेह नहीं होता स्वाति अशोक। ये होता है कि भाई ये तो क्लियर कट सा नाम है, इसकी टिकट काटनी नहीं है और ये सबसे मजबूत है। सर्वेज चल रहे हैं, ये भी ध्यान रखें तमाम जो, क्योंकि आज का टाइम में ना जितनी जनता है या दर्शक हैं, जनता कह लो दर्शक कह लो, नेता तो जनता कहते हैं, हम दर्शक कहते हैं, वो लोग जो देखते हैं ना, जो लीडर्स हैं
छोटे लीडर्स खास तौर से जो टिकट की जानकारी लेना चाहते हैं, प्रोसीजर है, बहुत से लीडर्स को चुनाव लड़ने की इच्छा तो होती है, सही प्लेटफॉर्म नहीं होता। इसीलिए टाइटल में हमने इस तरह से डाल भी रखा है कि भाई सटीक जानकारी देंगे, हम किसी का दावा नहीं कर रहे इसने मिलेगी इसने कटेगी, पूरा फॉर्मूला क्या होगा, किस किस प्रोसेस से जाना है। कई बार ना हाईजैक लगाने की कोशिश होती है, और पिछले बार के चुनाव की अब नाम छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लीडर्स के नाम लेके फ़ोन आ जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, मिसगाइड भी किया जाता है। भाई प्रोसेस तो प्रोसेस होता है, कोई किसी के पास सिफारिश लगा ले। और देखो संघ का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस बार बीजेपी के टिकट बंटवारे में अशोक स्वाति रहने वाला है, और संघ बिल्कुल साफ कह रहा है कि भाई इस बार कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, और जो हम सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से चलो। और वो ध्यान से जो रिपोर्ट चलेगी, तो 41 विधायक है ना बीजेपी का भी, तो बड़ी लंबी कैची चलने की उम्मीद कही जा रही है। और मुझे एक लीडर ने बताया भी था, पुरानी जो कोर कमेटी की बैठक हरियाणा की हुई थी, अब नाम छोड़ दीजिए, नाम नहीं बताएंगे, सोर्स खत्म नहीं करने चाहिए। ये कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ हद तक तो हमने कम की है मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद, और बाकी हम जो रही सही है हम कसर पूरी कर देंगे टिकट बंटवारे में। तो 10 साल वाले जो विधायक है, 15 साल वाले विधायक है, कैची चल सकती है। एक जो नाम आपने दिए थे ना कि आज और कल गुरुग्राम की है, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। लीडर्स कौन कौन महत्वपूर्ण आज जाएंगे गुरुग्राम में, और जो मीटिंग है 2 दिन की, वो सीएम नायब सैनी है, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली हैं, प्रोटोकॉल बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, और मनोहर लाल खट्टर साहब की कितनी वीटो चलती है। 19 के चुनाव में तो मैं दावा कर सकता हूँ कि भाई खट्टर साहब की पूरी चली थी टिकट बंटवारे में, जिसकी कैची चलानी थी। दो तो बड़े मंत्री शिकार हुए थे, विपुल गोयल हुए थे, राव नरवीर हुए थे, मैंने याद है, और पहली लिस्ट में उड़ा दिए थे, एक दूसरी लिस्ट में उड़े थे, और पूरी तमाम कोशिशें हो गई थी, फिर मिली नहीं थी। 2 बड़े मंत्रियों के, वो भी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के टिकट कटे थे 19 में, और पूरी टिकट बंटवारा में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब की चली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कितनी बार चलेगी इस बार भी, अब कितनी चलेगी वो पता नहीं। राव इंद्रजीत साहब भी होंगे आज, कृष्णपाल गुर्जर भी होंगे, ओम प्रकाश धनखड़ सचिव हैं वो भी मौजूद रहेंगे, सुधा यादव, क्योंकि दोनों जो आला कमान की जो बीजेपी की कमेटियां हैं उनकी भी सदस्य हैं, तो सुधा यादव भी रहेंगे। अनिल विज साहब को भी शामिल किया गया है। रामविलास शर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, ज्ञानचंद गुप्ता भी चुनाव समिति के सदस्य हैं, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी सदस्य हैं। 3 से 4 नामों वाला जो फॉर्मूला आपने बताया, और 12 सितंबर को नामांकन की अंतिम तिथि है, तो समय अभी है। अक्टूबर में 1 तारीख को वोटिंग होनी है, और 12 सितंबर तक का समय है। बिल्कुल। तो एक सवाल और लेना चाहूंगी सर, जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में सबकी नजरें थी कि भाई टिकट वितरण किस हिसाब से होएगा, कांग्रेस में सबसे लास्ट में अगर हम बोले तो कांग्रेस के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो शाम आई थी, सस्पेंस इतना तगड़ा बन रहा था, भाई बीजेपी ने बहुत पहले दे दी और कांग्रेस का इतने डिले करना, जबकि कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हम जो है चुनाव खातिर पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके का डिले करना कांग्रेस का हो सका, और इससे किस पार्टी ने फायदा या नुकसान हो सका है? एक पर्सनल सवाल बताओ, जी इस बार सर। पता क्या हो रहा है? इस बार ये हो रहा है कि बहुत से पत्रकार भी जो हैं, चाहे वो सोशल डिजिटल के हों, बाकी के हों, अब 2-3 का नाम तो छोड़ दो, मुझे कल मिले भी थे कलोड़ा साहब की कोठी पे, बहुत दावेदार ठोक रहे हैं। आप तो बीच में नहीं निकल लोगे ना चुनाव से पहले, बहुत से इस बार। अरे अशोक, ये बात बड़ी सीरियस है कि इस बार पत्रकारों को भी बड़ा चाप चढ़ा है कि भाई कांग्रेस की टिकट या निर्दलीय टिकट ठोक के आ जाएं। 2-3 के तो नाम भी मेरे पास है, रानिया सीट का तो सबको आपको नॉलेज होगी, तो पत्रकारों का भी चलन है। तो अपनी टीम है, हल्का फुल्का मजाक है, कहीं नहीं जा रही है स्वाति, पूरे इलेक्शन तक आप तक खबर पहुंचाएगी, ये मुझे पता है, मैंने ऐसे ही कह दिया। कुछ अशोक जोड़ना चाह रहे हैं? जी। ये भी सर कुछ दिन पहले चला था कि भाजपा जो है इस बार टिकट वितरण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो फार्मूला अपनाया गया था वो भी कर, जैसा कि आपने अभी एंटी इनकम्बेंसी वाला जिक्र किया था, कैसे दूर करेंगे, तो ये फार्मूला हो सकता है। अशोक का पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आरएसएस वाला पॉइंट है उसमें तो पुरानी टिकटें काटने की बात है। अच्छा पॉइंट लेके आया, और मैं मिस नहीं कर रहा था, आप दोनों ने इस पे चर्चा की थी, उस दिन मैं इन लोगों के साथ नहीं था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई क्या किया था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का उदाहरण एक से मध्य प्रदेश में क्या किया कि सरकार भाजपा की केंद्र में भी थी, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया। नरेंद्र तोमर का नाम ले सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय का नाम मैं ले सकता हूं कि महासचिव थे, वो तो आश्चर्यचकित थे कि भाई मैं तो चुनाव लड़ने वालों में नहीं, लड़वाने वालों में हूं। तो भाई ये जो फॉर्मूला की जो चर्चा चल रही है कि भाई सांसदों में से, मंत्रियों में से किसी को उतार दिया जाए, दरकिनार नहीं किया जा सकता। देखो भाजपा, देखो हम और आप चर्चा करते हैं, लेकिन जिनको चुनाव लड़वाना है ना स्वाति, अशोक, उनके पास भी तमाम रिसर्च होती है, फीडबैक होता है, और तमाम फार्मूले निकाले जाते हैं अभी। लेकिन इसमें एक दाव पेच है,
ये बीजेपी अब घोषित कर चुकी है कि नायब साहब की लीडरशिप में मौजूदा मुख्यमंत्री में लड़ा जाएगा, और ऑन कैमरा बयान है तो अमित शाह साहब कह चुके हैं कि भाई अगले सीएम ये होंगे अगर भाजपा जीतती है। ऐसे में राविंदर जीत एक बड़ा चेहरा थे, अगर कहीं जो नाम प्रेजेंट करना था। इसके अलावा कंवरपाल गुर्जर भी पुराने हो गए हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा विज साहब का भी जिक्र कर सकते हैं, रामविलास शर्मा की भी एज का फैक्टर है। तो जो फार्मूला आप था उसमें होता क्या है अशोक, ये समझिए स्वाति, ये होता है कि एक ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है बड़े चेहरों को उतार के कि भाई किसी भी कास्ट का या किसी भी जोन का जो सबसे बड़ा लीडर है उसका दाव भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लग सकता है। अब ये मेरा जो आपने कहा फार्मूला, मेरा एक ही संदेह है कि ये फार्मूला अगर चलाना होता तो फिर सीएम के नाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन उसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि फिर कमजोरी झलकती है कि मौजूदा सीएम के नाम से ही अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो लगता है कि भाई आपको भरोसा नहीं है, आपने फिर एक कार्यवाहक सीएम बना दिया है। तो ये दोनों चीज़ें ना कॉन्ट्राडिक्टरी हैं जितनी मेरी राजनीति की समझ है। कोई दर्शक शाना बुतेरा हरियाणा का, राजनीति हमसे फालतू जाना है, किसी ने को बताना है बता दियो भैया, अपनी गलती सलती माफ़। मेरे तो जो समझ में आता है, या तो फिर आप सीएम का चेहरा ना हो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था मध्य प्रदेश में, और ये मैसेज सॉफ्ट देने की कोशिश लगातार की गई थी कि इन्हें केंद्र में भेजा जाएगा, और भेजा भी गया, कृषि मंत्री बनाया गया। तो जो आप बात कह रहे हैं, बात तो आप बहुत अच्छी कह रहे हैं। तो संघ की रिपोर्ट हो और जो जिस तरह से मध्य प्रदेश वाला फार्मूला है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मुझे नहीं पता स्वाति इसमें फाइनली कौन सा फार्मूला अपनाने वाली है बीजेपी। बिल्कुल, तो ये फॉर्मूला तो देखने वाली बात होगी, टाइम ही बताएगा कि बीजेपी कौन से फॉर्मूले के आधार पर जो है टिकटों का वितरण करेगी विधानसभा चुनाव खातिर। लेकिन टिकटों की वितरण की जो प्रक्रिया है वो लगभग शुरू होने वाली, क्योंकि बैठकों का दौर कांग्रेस, बीजेपी और जो दूसरी पार्टी है सब में जारी है। और तोड़िए सबके सामने आ जाएगा कि भाई कौन से आपके विधानसभा सीट तय, कौन सा उम्मीदवार जो है वो चुनाव में खड़ा होगा, और आपने किस तय वोट देनी है और किस तय नहीं। तो आप बने रहो। बात और कह दो जी सर। सटीक जानकारी ले लो, हम अफवाहों वाली बात आप तक पहुंचाएंगे नहीं। बिल्कुल। जो भी होगी आपके काम की होगी, और जितना वेरीफाई करके कर सकते हैं उतनी आपके पास लेके आएंगे। वो गफबाजी, अफवाहबाजी, चर्चा है, उससे हम पूरी कोशिश बिल्कुल, करेंगे जो फेक खबरें होंगी उन तब बचाने की आपने पूरी कोशिश करेंगे। हम जो भी आपके सामने लेकर आएंगे सटीक जानकारी होगी, सही जानकारी होगी। जैसे कि आपने किरण चौधरी वाला हमारा देख भी लिया, सर ने करीब 15-20 दिन पहले बता दिया था कि जो उम्मीदवार होंगी बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी ने भेज सके हैं राज्यसभा, और आपने देखी वो खबर कि वो पक्का जानकारी थी और हमने वो आप तक पहले बता दी थी। तो इस तरीके से जितनी भी खबरें रहेंगी हमारी पूरी सटीक जानकारी रहेगी, कोई गलत खबर आप तक ना पहुंचे, इस तरीके से बचाया जाओगा आप तक। आप बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल। राम राम।